मलाल है, मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। हम हार कर भी हंस रहे हैं, हर बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणेश, सादर वंदे, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज आपके डिस्कशन को टॉपिक, हालांकि वो एक वीडियो फिर आप मारवाड़ी में चर्चा करा। दरअसल आप मारवाड़ में स्पेशली फूंपा और बाबूशाह की जो की लड़ाई है आजकल बड़ी हाईलाइट में है। और थोड़े दिन पहले चुनाव के जस्ट बाद में थे लोग डेगाने माइन रिचपाल जी मिर्दा और अजय सिंह जी किलक की भयंकर वाक युद्ध देखियो। और भी खूब सारी नोक झोंक के बाद में अब राजस्थान के मायने दो शायर आपस में, दो पुराना शेर आपस में भिड़िया है। मैं बात करूं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नाम। हालांकि हमारे कहने पहले थे लोग समझ चुके हो, मैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब की बात करूं। राजेंद्र सिंह राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में एक दो बातें चले जी आप स्क्रीन पर देख सका। पहलपोत राजेंद्र राठौड़ साहब एक ट्वीट करियो है। हालांकि अब वो ट्विटर है जो को एक्स बन चुकी है। आप मारवाड़ी में कहवा तो एक चिड़कली उड़ाई है आपके संदेश की। जी पुराने टाइम में राजा महाराजा कबूतर भेजता बयान बाबूशाह और फूंपोशाह की जगह लड़ाई है, बाबूशाह फूंपो जी की लड़ाई आप बियावा माइन देखिया करा। और बिग बाद में देखो आगे की लड़ाई है बिन आप लोग खूब ज्यादा एंजॉय करा और आने भी ध्यान है कि जनता एंजॉय करे। जहाँ रिचपाल जी और बाकी किलक शाह वाली लड़ाई भी चल रही, लेकिन बात थोड़ी सी लेवल ऊंचो गणो भी प्रो इमाइन दोनों सभ्य नेता है, बड़े स्तर का नेता है और दोनों वाक पट्टू नेता है, बोलन को आने शैली को है, तरीको है। तो आंकी डिस्कशन की तो राजेंद्र राठौड़ साहब को ट्वीट आयो कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। अब बात चीज था लोगों ने बताने की जरूरत को नहीं कि चूरू की तारानगर सीट पर अब की बार डोटासरा जी काई खेल कर दियो। और डोटासरा जी को जो विजयी भाषण हो वो लोग थे बांका फटकारा, चूंकि फूंपो जी की आदत है फटकारा लगान की। और राठौड़ साहब भी नेता प्रतिपक्ष रिवड़ा है, जन प्रतिपक्ष विपक्ष में बैठ बोलने को तजुर्बा आने भी है, ज्ञानी लोग है। और अब ये चीज वहां की के थारी जीत तो ज्यादा शहर में चर्चा तुम्हारी हार की है। मैं हरिया जगह की लोग घनी बात करे जना। अब फूंपो जी आपका फटकारा मारे मैंने किया रह सके, फूंपो जी पहले भी किया था लोगों ने कि वो पूरे राजस्थान सहित पूरे देश की नजर विधानसभा 2023 के चुनाव की खाली 2 सीटों पर ही, एक सीट ही लक्ष्मणगढ़, दूसरी मैं बताऊं को नहीं। अब क्यों कौन बतावे बात है खुद समझ सको। बात तारानगर की सीट की बात करा, जट बुढ़ानिया साहब मैं डायलॉग भी दियो, मैं मोजा बुलान दे जना। अब वो वीडियो वायरल हुई जन राठौड़ साहब की जो ट्वीट हो इन रीट्वीट कर पीसीसी चीफ साहब का किया है कि गलत फहमी ना पाल, ये जनता का पर्चा है, तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है। काश अवैध अड्डों से इतर तारानगर वाले नेताजी की जनता में भी चर्चा रहती तो जवाब सदन में मिलता। और हाँ, अहंकार नहीं स्वाभिमान है, हमारे यहाँ बच्चों को मेहनत और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। ये मेहनत और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, इस चीजों रिलेटेड आप लोगों ने आज ध्यान है कि विधानसभा चुनाव के मायने राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब एक बयान दियो और बड़ो फेमस बयान हो। राठौड़ साहब बयान के मायने कहो कहीं हो कि जो राजस्थान की युवा लड़कियां हैं भगवान महादेव को व्रत करे और महादेव जी प्रार्थना करे कि हे महादेव भक्ति करूं थारी ईशो दीजिए शासरो, बींद भले ईशो दीजिए पर सुसरो दीजिए डोटासरो। अब क्यों है कहीं है वह आरएस भर्ती परीक्षा के बारे में आगे नोकझोंक है कि मऊ बेहतर थे जानो, लेकिन आप भी एक कड़े की मूड है भी को भी चीज में जवाब मिले। पर तो गोविंद सिंह डोटासरा आपकी पूरी बात एक ट्वीट के माध्यम में बताई है कि अपने पे बात आए तो मर्यादा याद आए, औरों पर झूठे लांछन लगाए तो सारी मर्यादा भूल जाए।
कीचड़ उछालकर कीचड़ से कौन बचा है, मर्यादित रहना ही मर्यादा का उसूल सच्चा है। वाह वाह वाह। डोटासरा जी कहीं शायरी लिखी हो। माफिया के दाग में कब तक ओढ़ोगे शराफत, फिर कहता हूँ आलोचना और आरोप के फर्क में रखो जरा नजाकत। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर आपकी सरकार के समय आरएस परीक्षा पास की, उनकी मेहनत पर खिल्ली उड़ाकर झूठे आरोप 3 साल से लगा रहे हो। सिर्फ झूठा हल्ला मत मचाओ, है दोनों जगह सरकार तुम्हारी, दिल खोलकर जांच करवाओ। है दोनों जगह, केंद्र में भी आपकी सरकार, स्टेट में भी आपकी सरकार। और हल्ला क्या है कि गोविंद सिंह डोटासरा जब उक्त काल में शिक्षा मंत्री रहे थे तो आरएस परीक्षा, भर्ती परीक्षा जो आयोजित हुई थी, इसमें इनके रिश्तेदारों को प्राथमिकता, डोटासरा जी ने अपने रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी थी। और ये मुद्दा काफी दिनों तक चला था। हालांकि ईडी सीबीआई भी डोटासरा जी के घर पर आई थी, इनसे रिलेटेड एक कोचिंग संस्थान पर जो कुछ भी पर्दे के आगे पीछे हुआ वो राजस्थान की जनता बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है। तो था लोगों ने चीज को बताने की जरूरी को नहीं। नेक्स्ट गोविंद सिंह डोटासरा रिट्वीट करियो है। रिट्वीट पहले राजेंद्र साहब राठौड़ साहब को हम एक बार देख लो, ट्वीट कहीं आइडो है कि हाँ मैं मानता हूँ लांछनबाजी में क्या, वो लांछनबाजी को है जो हाँ मैं मानता हूँ लांछनबाजी में क्या, कोई भी आपका मुकाबला कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे इस प्रतियोगिता में आपके साथ कभी भी शामिल नहीं समझे। आपकी ये विशेषज्ञता आप ही को मुबारक है। भाई साहब राठौड़ साहब कम शब्दों में डोटासरा जी बोझो को तो लंबो लेख लिखियो भी ने एकदम शॉर्ट एंड संक्षेप में बताई दियो कि ए चीजन से की थांकी है वे थाने मुबारक लांछनबाजी आंचनबाजी मान जान को नहीं मैं जाना को नहीं। तो डोटासरा जी ई ट्वीट को पास रिट्वीट काहे करियो है कि ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स छोड़िए, यानी कि लगाओ और भाग जाओ। अब विपक्ष में नहीं सरकार में हो आप, हाथ पर हाथ रख कर क्यों बैठे हो बेरंग, अगर है दम तो करके दिखाओ आरपीएससी भंग। एलो साहब फूफा जी है ना, आपका फटकारा छोड़ शायर बन गया, बहुत मशहूर शायर। आरपीएससी भंग चाहे मर्जी जो लो एक्शन, प्रबंध करो ये झूठा मिशन, किसानों के बच्चों पर ही छाती क्यों पीटते हैं स्वयंभू सीएम, दबाने का दौर बीत चुका है। हमारे बच्चों ने मेहनत की है, ये डोटासरा साहब बार बार यही चीज कह रहे हैं कि भाई साहब हम एकदम दूध से धुले हुए लोग हैं। अगर थाने लोग लागे कि आरएस की जगह भर्ती परीक्षा को थे विवाद ले चालो भी कमाइन कोई गड़बड़ी हुई है तो थाकी सरकार है, थाकी केंद्र में स्टेट में दोनों जगह थे, आरपीएससी भंग करो, जो भी थाकी कार्यवाही करनी करो, लेकिन सीएम साहब स्वयंभू सीएम क्यों लिखियो है इस शब्द को शायद मन विस्तार करना बिगड़त हो जाए। डोटासरा जी का कदे थाका कोई पत्रकार बंधु पूगी तो वह और कोई रिएक्शन काट ले। तो अब राजेंद्र जी राठौड़ साहब गोविंद सिंह डोटासरा के बारे के गोविंद सिंह डोटासरा के ट्वीट ने रिट्वीट की है। डोटासरा जी देख लो, चूंकि डोटासरा जी ने फूफा जी की आपा उपाधि देवा राजस्थान की जिकी चैती जनता है फूफो जी किया करे, क्यों कहे कहीं हिसाब कहे बीकी भी एक दिन आपा विस्तार में कहानी पर चर्चा करा। और राजेंद्र राठौड़ साहब ने बाबूशाह की उपाधि दिया, तो आप ब्याह के माए जी फूफो साहब बाबूशाह की जी लड़ाई चले बार चल रही। गोविंद सिंह डोटासरा को ट्वीट आयो है, कौन कहां जाएगा और कौन कहां आएगा ये वक्त का पहिया बताएगा। कौन कहां जाएगा और कौन कहां आएगा ये वक्त का पहिया बताएगा। आपके बयानों के ओछेपन की मीनार में आगरा वाला अनुभव खूब झलक रहा है, बात करते हैं विनम्रता की। अब भैया ये जो आगरा वाला मैटर है ना, अब डोटासरा जी ने ये कर दिया, फ्री हिट पर 6 लगाने की कोशिश की। आगरा वाला क्या मैटर है, कोई जेल कारावास या जो भी घटना हो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करनी ठीक होने लगे और थे लोग समझ सको कि आगरा को काय मामलो। अगर नहीं समझ पावे तो थे वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आप आई पर भी एक डिस्कशन वीडियो बनावा के आगरा का मामला। राजेंद्र राठौड़ साहब पाचो कहीं क्यों है, तो इधर उधर की ना बात कर, बस ये बता कि बेरोजगारों के भरोसे के काफिले क्यों लुटे, जो रहबर थे वो रहजन क्यों बने, हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज गायब हो जाए, दवा ऐसी ना हो कि मरीज गायब हो जाए। लोकतंत्र की इस जंग में जीत हमारी, जीत चाहे हमारी हो या तुम्हारी, पर लफ्ज ऐसे ना हो कि शर्मिंदा होना पड़ जाए। ये
बिल्कुल थोड़ी सी चूंकि मैं बताऊँ ना आगरा को नाम आएगा ना जरा बात थोड़ी सी शूर जो है राठौड़ साहब की भी आप बात बिल्कुल शायरी जो भी लिखी है जबरदस्त है। बे जगह बेरोजगारों का काफिला क्या लुटी जहाँ पर लोगों देखिए यहाँ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उयो कहीं हो के बसा कमाए यार कमाल की बात है। राजस्थान सरकार एक स्टेट गवर्नमेंट आज इस 2024 2023 24 21वीं सदी के दौर के मायने ए लोग यान का मामला हो कि बस आंगवाई नकल करवाई देवे पेपर बेच देवे बड़ी शर्म की बात है। और आज काल जगह संसद की एक कार्यवाही में आई है कि परीक्षा खातर बच्चा खूब ज्यादा मेहनत करे और एक मायने अगर कोई किसी प्रकार का 15 नियम तय कर दिया है कि वो भी आप एक फुल वीडियो थान प्रोवाइड करवाओ। और हाल फिलहाल आपको जो डिस्कशन का पॉइंट है वो आपको जी बाबू साहब की बात करते हैं आगे बढ़ाओ। गोविंद सिंह डोटासरा रीट्वीट करियो है राजेंद्र राठौड़ साहब के ट्वीट में कि तुम्हारी और मेरी राहें अलग अलग तो होनी ही है क्योंकि तुम जहाँ को जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूँ। 4 बार की जीत से देखो जीत हारा लड़ाई है कि तुम जहाँ जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूँ। अब ईमान थे आगरा नाम मत ले लीजिए ना एकट हूँ आगे कहीं जावे अब की नहीं कह सका ओची है ना। हालांकि स्क्रीनशॉट में पूरी को नहीं लेकिन आप आती पढ़ाई कौन कहाँ जाएगा और कौन कहाँ आएगा ये वक्त का पहिया बताएगा। आपके बयानों के ओछेपन की मीनार में आगरा वाला अनुभव झलक रहा है भैया ये हमने पढ़ ली है बहुत अच्छा है। आगरा वाला अनुभव कैसे झलक रहा है इतना भी गुमान ना कर ये बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा सर। जबरदस्त बात कही राजेंद्र राठौड़ साहब। जबरदस्त क्यों है कटाक्ष व्यंग्य आप अभी चीज पर कमिटमेंट कौन कर लेकिन आपको तो लिखने को तरीका है ना अब थोड़ा सा और ज्यादा आक्रामक होगा अटैक क्यों होगा कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर ए बेखबर शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। शिकर वाले नेताजी इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी एक परीक्षा और बाकी है। युवा आज भी पूछ रहे हैं एक ही परिवार से 4-4 RS बनना संयोग था या प्रयोग। युवाओं के सपनों के सौदागरों को माफ नहीं किया जाएगा जवाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल अंगन राठौड़ साहब मुद्दा उठावे के बैठे हैं सरकार ही जगह माइन थे लोग जो भी करियो हो मामला ने एक बार पाछो संभालना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी की रिप्लाई गलतफहमी ना पाल ये जनता का पर्चा है तेरे सिर टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है। काश अवैध अड्डों से इतर तारा नगर वाले नेताजी की जनता में भी चर्चा रहती तो जवाब सदन में मिलता। मतलब देखो बात घूम फिर पाची आएगी कि थे आयरुड़ा हो सदन में आर बैठ सको को नहीं आप बट आपस में डिस्कस करता। एक बार जरा कल्पना करो तो नरेंद्र जी बूढ़ा नहीं हार और दोनों बंदा जीत जनता राजेंद्र राठौड़ साहब भी जीता और डोटासरा जी तो ऑलरेडी जीत उड़ाई है और पच सदन में कहीं तय करता तो बात देखो सदन में मिल कौन सके जन ऑनलाइन तय चल रहे ऑफलाइन तय सुनने भी क्योंकि राजस्थान है वैसा मारवाड़ है। मैं तो स्पेशली अड्डीगा था कि कोई लड़ाई हुआ गणा के देखने खातर तैयार बैठा वीडियो और बनाए ले। और हाँ अहंकार नहीं स्वाभिमान है। हमारे यहाँ बच्चों को मेहनत करने और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है टोल बजरी और शराब के धंधे की नहीं। अगली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। पहल पोत भजनलाल शर्मा जी की सरकार के टाइम आकियो कि कम गहलोत जी जॉब कियान का भी हाँ लेकिन बे 9वीं 10वीं क्लास को पेपर लीक को नोट दियो तो आ चीज भी एक डिस्कशन को मुद्दा है कि पहले पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा को लीक हुई तो और भी यहाँ का खूब सारा ट्वीट है। अगर आप देखा तो वीडियो खूब ज्यादा लंबा हो जाए बोरिंग भी हो जाए तो घूम फिर बात आती है कि जे बर्थडे वाली आंच धीमी पड़ी है तो अन्य शेरो शायरी की जगह में भी बात है लोग देखिए वीडियो में बड़ी जबरदस्त चल रही है। और हाल फिलहाल तो बस आप आई कह सका लाग गया रहे मजा आ गया। धन्यवाद राम राम सा कमाल।